हम बात करें इस टाइम इंडिया के हवाले से, तो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस जा रही है ऑब्वियसली इंडिया ही विन करेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वो सीरीज जीत चुका है, उसके मोराल जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं। आईपीएल से ये सारे जो इस वक्त खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके मार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बूथे सेक दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, वो आईपीएल से आए हैं। देखें जी, वर्ल्ड कप का बदला वर्ल्ड कप से ही होगा। ठीक है, सीरीज का बदला सीरीज से हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप का जो बदला है ना, ये 5 साल चुभता रहेगा। ये ऐसा इंजेक्शन लगाया है ना ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल, कि ये 5 साल तक दर्द होगी इंडिया को। इंडिया की बैटिंग लाइन नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त है, जो उनके जूनियर प्लेयर कहेंगे। और जूनियर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली हम रिंकू सिंह की बात करेंगे, फिर गैकवर्ड की बात करेंगे, जय शर्मा की बात करेंगे। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग लाइन दिखाई है। और इंडिया मेरे ख्याल से ऑलरेडी जीत चुका है सीरीज तो, और हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसकी क्या वजह है सर? उसकी वजह जी, इंडिया ने अभी इतना मेगा इवेंट कराया, हम तो सपोर्ट करेंगे, हमारे हमसाए हैं जी। ठीक है, हमारी सपोर्ट हमारे, और इंडिया में बहुत हमारे फेवरेट प्लेयर हैं इंडिया की टीम में। अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज, जिसका लास्ट मैच आज खेला जाएगा। अगर अभी तक बात करें तो टीम इंडिया ने ये सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया है, लेकिन देखते हैं क्या चौथा T20 भी इंडिया की टीम जीतने में कामयाब होती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 3-2 से हार जाएगी। तो इसी के लिए चलते हैं पब्लिक में और उनसे पूछते हैं उनके क्या व्यूज़ हैं इस T20 मैच के बारे में। हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड। हम बात करें इस टाइम इंडिया के हवाले से, तो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस जा रही है ऑब्वियसली इंडिया ही विन करेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वो सीरीज जीत चुका है, उसके मोराल जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं। जब कोई सीरीज़ को या किसी अचीवमेंट को चेस कर ले या उसे विन कर ले, तो उसके जो मोराल होते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो इस टाइम जो इंडिया के जो जितने भी प्लेयर हैं वो उनके मोराल इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। उन्हें पता है कि अब हम सीरीज़ तो जीत चुके हैं, अगर हम एक मैच को लूज़ भी कर दें कोई इशू नहीं है, लेकिन मोराल हाई होने की वजह से वो मैच को विन करने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइन नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त है, जो उनके जूनियर प्लेयर कहेंगे। और जूनियर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली हम रिंकू सिंह की बात करेंगे, फिर गैकवर्ड की बात करेंगे, जय शर्मा की बात करेंगे। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग लाइन दिखाई है और ओवरऑल देखने में जो मज़ा भी आया है। क्या कहते हैं, जिस तरह टीम इंडिया का ये यंग टैलेंट है, टीम इंडिया अपने डोमेस्टिक में क्या ऐसी अच्छी चीज़ कर रहा है कि उनके पास एक से एक उभरते हुए सितारे सामने आ रहे हैं। गैकवर्ड हो गया, जायसवाल हो गया, रिंकू सिंह हो गया, तिलक वर्मा हो गया। तो क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ इंडिया कर रहा है? कैसे खेल रहे हैं यार, अजीब बात है। वो परफॉर्म करते हैं, वो खेलते हैं, वो खेलने के लिए आते हैं, वो अपने काम के साथ सिंसेयर हैं। वो हमारी तरह के लोग थोड़े हैं, वो पाकिस्तानी थोड़ी हैं कि मतलब हम लोग ना, हमारी एज अ नेशन एक आदत बन चुकी है कि हमने जॉब करनी है पैसे के लिए, और उसमें से फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एंजॉय भी करना होता है, और साथ को पार्ट टाइम भी ढूंढना होता है, क्योंकि हमें पैसा जोड़ना है। ठीक है, तो वो पैसे के लिए नहीं करते, वो जज्बे के साथ खेलते हैं और उसी में से पैसा उनको मिल जाता है। समझ आइए कि प्रायोरिटी कंट्री है, वो मुल्क के लिए खेलते हैं। अब हमारा, वो कुछ दिन पहले जनाब वो कह रहे थे कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, तो हम क्यों खेलें? फिटम तो अड्डा है यार। तुम ऑडियां खरीद रहे हो, तुम दुनिया जान के करोड़ों रुपए के एड्स कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें कोई पैसे की कमी है? तुम्हें पाकिस्तानी क्रिकेट ने जितना दे दिया है, मैं समझता हूँ किसी और इदारे के पास इतना पैसा नहीं था जितना क्रिकेट के पास पैसा है। सर IPL और PSL 2 लीग्स हैं, आप क्या देखते हैं दोनों लीग्स में क्या फ़र्क है कि इंडिया का टैलेंट इतना निखर के सामने आ रहा है? हमारा जो लड़का इन केस वो सिलेक्ट हो भी जाता है, वो 30-35 रन से ऊपर कर ही नहीं पाता इंटरनेशनल लेवल पे आके। IPL और PSL का तो मैं समझता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं है। IPL जिस तरह के बंदे तैयार करके दे रही है, PSL ने आज तक कोई बंदा तैयार करके दिया है आपको? नहीं दिया। IPL से ये सारे जो इस वक्त खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके मार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बूथे सेक दिए हैं। बिल्कुल, ठीक है, वो IPL से आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान के अंदर है इस तरह PSL हमारा तो लड़का ऊपर जाता है तो 30 से ऊपर रन ही नहीं होते उससे। यही तो मसला है ना। हमारा बंदा अगर निखर के ऊपर आ भी जाए ना, तो उसको हम क्या देते हैं? उसकी हड्डियां तोड़ के उसको बिठा देते हैं साइड पे, चल पुत्र तू साइड पे बैठ, तेरी लोड कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, कोई बंदा आगे आ जाए, अगर उसकी सिफारिश नहीं है, कोई 1-2 मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाए, उसके बाद वो गायब हो जाता है मंजर से, मर गया, पता नहीं कहाँ गया, किधर गया। बिल्कुल ऐसा ही। तो कोई ऐसा सीन नहीं है, हमारे टैलेंट को दफन कर दिया जाता है। हमें पता चल जाए किसी बंदे के अंदर ये टैलेंट है, हम जाकर उसको रात को धमकी लगा, सालिया तो शो करवाया ना, तो मार तेरे बूथे रंग देंगे। पाकिस्तान च खेल लेंगे, बड़ी गल एवं उत्थे होर जलील कराएंगे जाके, सानू फायदा कोई नहीं। क्या कहते हैं कि टीम इंडिया ने बदला ले लिया वर्ल्ड कप की हार का टीम ऑस्ट्रेलिया से? देखें जी, वर्ल्ड कप का बदला वर्ल्ड कप से ही होगा। ठीक है, सीरीज का बदला सीरीज से हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप का जो बदला है ना, ये 5 साल चुभता रहेगा। ये ऐसा इंजेक्शन लगाया है ना ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल, कि ये 5 साल तक दर्द होगी इंडिया को। सर ये होती है मेरिट।
मेरिट आती है, मैनेजमेंट आती है कि वो अपने यंग टैलेंट को आगे लेकर आते हैं, लोग उसके देखते हैं और पसंद करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर्ची सिस्टम है। जब तक हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने स्टार्स को की पहचान नहीं कर पाएंगे। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप आपने देखा होगा कि जाने से पहले पूरी टीम पर सवालिया निशान थे, लेकिन उसके बावजूद हमने उस पर ज़रा भी कान नहीं धरे और हमने उसी टीम को ले जाकर खिलाया और हार के वापस आ गया, ताकि हम सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब बड़े अफसोस के साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो एक टैलेंट नज़र आता है यंग। अभी देखेंगे उनके जो सीनियर प्लेयर थे, बेशक उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट पे जाके एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी, मैं कहता हूँ कि किसी वजह से जाके उनकी लड़खड़ा पड़ी, जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं जीत पाए। अदरवाइज वो जो है वो मैच उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। लेकिन इस टाइम उन्होंने जो जूनियर को मौका दिया ना कि यार आप भी अपना टैलेंट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल के दिखाएं, ऑस्ट्रेलिया के बाबे जो एक्सपीरियंस वाले बाबे हैं वो उनको हरा दिया। आप ये देखें कि इंडिया के पास जिस तरह से अभी आपने टैलेंट उन तमाम प्लेयर्स का नाम लिया है, जिसमें तिलक वर्मा है और इनके जो जितने भी प्लेयर हैं, गैकवर्ड बड़े ज़बरदस्त इनके प्लेयर हैं। मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमें बताया। अभी रिसेंटली आपने गैकवर्ड की परफॉर्मेंस देखी होगी कि जिसने इस सेंचुरी बना दी। यार हमारा प्लेयर जो T20 में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकता है कभी भी नहीं, जब तक आप उसको हम तो उसे सर पे बिठा लेंगे भाई, हम उसको पॉलिश ही नहीं करेंगे। एक मैच में अगर एक प्लेयर चल पड़ता है तो अगले प्लेयर में अगली दफ़ा उसमें इतनी परफॉर्मेंस ही नहीं होती। आप देखेंगे जैसे लास्ट मैच हुआ है वो बड़ी मुश्किल से इंडिया जीता, चौथा मैच मैं बात करने जा रहा हूँ कि 175 स्कोर का टारगेट था, लेकिन उसमें आप देखेंगे रिंकू सिंह ने जिस तरह से परफॉर्म किया, आपने देखा होगा कि ऐसे महसूस और ऐसे लग रहा था जैसे विराट कोहली आ गया, क्योंकि विराट कोहली हमेशा से गिरते हुए मैच को उठा लेता और कहते हैं ना वो मैच अंडर प्रेशर कीप रहना, काम रहना। हाँ, मैच फिनिशर होता है, तो उसने मैच फिनिशर का किरदार अदा किया रिंकू सिंह ने। तो मैं कहता हूँ कल उसने वाकई जो उनकी टीम के हर प्लेयर ने इसी तरह खेल पेश किया, क्योंकि उसके साथ जय शर्मा के साथ उसकी एक पार्टनरशिप कायम हुई, बड़ी ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया। उसके बाद फिर हम गैकवर्ड की बात करें, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, 35-36 स्कोर उसने भी बनाया। जी बिल्कुल, ये देखें ये इन्होंने अपने आप को हल्का किया। अगर ये सीरीज ना जीते तो ये इन पर एक और प्रेशर बिल्ड हो जाता, क्योंकि उनकी टीम पहले ही बड़ी टीम के साथ साथ उनके शायकीन बड़े मायूस कुन नजर आ रहे थे। उन्होंने फौरन से जो है वो T20 मैचेस की सीरीज मुनक्कद की ताकि हमारे शायकीन के दिल टूटे ना, बल्कि उन्होंने नए प्लेयर्स को मौका दिया और वो खेल अच्छा पेश करके उन्हें सीरीज को जितवाया। और जैसे ही वो मैच की सीरीज को जीते हैं, आपने फौरन देखा होगा कि लोगों का एक इत्मीनान भी बहाल हो गया, लोग खुश भी हो गए और लोगों के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन का एक माइंडसेट में एक चीज़ बैठ गई थी वो ख़त्म हो गई। जबरदस्त। सर एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं, इंडिया के क्राउड के लिए क्या कहते हैं? जैसे क्राउड हर मैच में फुल बटा फुल स्टेडियम्स हो रहे हैं, उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं, इवन कि वो वर्ल्ड कप अपने होम ग्राउंड्स में हार गए, उसके बावजूद भी उनकी सपोर्ट कम नहीं हुई, इस पे क्या कहते हैं? जी मुझे लग रहा है जिस तरह से वर्ल्ड कप हारे थे, हारने के बाद थोड़े से मायूस कुन शायकीन नज़र आए थे, लेकिन जैसे ही T20 सीरीज स्टार्ट हुई है तो एक दफ़ा दोबारा से उनको बूस्टअप मिल गया। मैं कहता हूं कि इस टाइम जो कल का मैच होने वाला है, फाइनल मैच कहेंगे हम इसको, क्योंकि 5वां मैच होगा, तो इस मैच को देखने के लिए मेरे ख्याल से स्टेडियम भी फुल होगा और लोगों के शायकीन की एक बड़ी तादाद होगी और लोग उसको जो है ना एक्साइटमेंट के तौर पर उस मैच को लेंगे। इंडिया मेरे ख्याल से ऑलरेडी जीत चुका है सीरीज़ तो, और हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसकी क्या वजह है सर? उसकी वजह जी इंडिया ने अभी इतना मेगा इवेंट कराया, हम तो सपोर्ट करेंगे, हमारे हमसाए हैं जी, हमारी सपोर्ट हमारे, और इंडिया में बहुत हमारे फेवरेट प्लेयर हैं इंडिया की टीम में, अभी नहीं खेल रहे उनके साथ, लेकिन फिर भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया कि पाकिस्तानी अवाम इंडिया के मुखालिफ बातें करती है, इंडिया के लोग पाकिस्तान के मुखालिफ बातें करते हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ऐसे ही है जी, राइवलरी है, कंपटीशन जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मुखालफत भी रहती है। हम उनसे अच्छा होने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी उनसे मुखालफत होती है इस बारे में। लेकिन बीच में किसी टाइम पे थोड़ा फ़र्क होता था, हम लोग भी करते थे, लेकिन अभी क्योंकि उनके कुछ प्लेयर्स हमारे पाकिस्तानियों को अच्छे लगने लग पड़े हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी मोहब्बत है ना वो बढ़ गई है।